क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि बार बार वही इमोशंस, वही तकलीफें बार बार लौट कर आती हैं? क्योंकि हर बार जब हम किसी इमोशंस को समझदारी से हैंडल करते हैं, तो हम खुद को उस दर्द से आज़ाद करना सीखते हैं। तो आज मैं आपको इस टॉपिक पर वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमें अपने इमोशंस को समझना और महसूस करना चाहिए। हमें अपने नेगेटिव इमोशंस को अपनी बॉडी के अंदर जमा करके नहीं रखना चाहिए। आपका मकसद ये नहीं कि आप खुद को ज़बरदस्ती पॉजिटिव सोचने पर मजबूर करें, बल्कि ये है कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदल कर अच्छा फील करें। हम जब ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो वो हमारे इमोशंस को गहराई से इफ़ेक्ट करता है। हम समझते हैं कि नेगेटिव इमोशंस को दबाकर अपने अंदर रखकर आगे बढ़ जाना ही ठीक है हमारे लिए, पर ये जो तरीका है वो असल में काम नहीं करता, क्योंकि हम खुद से झूठ बोल रहे होते हैं कि सब ठीक है, जबकि अंदर से हम ऐसा महसूस नहीं कर रहे होते। यही बाद में जहर बन जाता है हमारे अंदर। अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिव विचार या थॉट गहराई तक बैठा है, तो जब भी मिलती जुलती आपकी स्टेट सामने आएगी, तो वो फ्यूचर में आपके सामने ज़रूर आएगा। इसका असर आपकी वाइब्रेशन यानी ऊर्जा पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी हेल्थ पर भी पड़ेगा। ऐसे इमोशंस आपके जो आसपास के लोग होंगे उन पर भी असर पड़ेगा, जिससे आप और भी अपने आप को दुखी फील करोगे। इसलिए आप अपने नेगेटिव इमोशंस को बढ़ाइए मत, उन्हें चेंज कीजिए ताकि आपकी वाइब्रेशन हाई हो, पॉजिटिव हो। सिर्फ प्रेजेंट के लिए ही नहीं करना है, बल्कि लाइफ की फ्यूचर की हर सिचुएशन के लिए आपको ये करना होगा, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को समझ जाते हैं, तब आप लो से हाई वाइब्रेशन में चेंज करना सीख जाते हैं। इसलिए अपने अंदर झांकना आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका कोई एसपी है, वो लड़का है या लड़की है, कोई भी हो सकता है। आप स्टार्टिंग में नई नई बातें करना स्टार्ट करते हो, फिर आपको आदत पड़ जाती है एक दूसरे से ज़्यादा बातें करने की। कुछ दिन तक आप लोगों की बात होती है, लेकिन फिर आपका एसपी आपसे बात करना अचानक से बंद कर देता है, रिप्लाई ही नहीं करता। आप सोचते रहते हो कि उसका मैसेज क्यों नहीं आया, फ़ोन के आसपास बैठे रहते हो और उम्मीद करते हो कि अब आपका एसपी आपको मैसेज या कॉल करेगा। फिर वो नहीं करता तो आप हर्ट होते हो। इससे आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। आप सोचते हो कोई मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं रखता, या शायद मैं सुंदर ही नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई टाइम नहीं निकालता। और ये सब सोच सोच कर आप लोग दुखी होते रहते हो। यहाँ पर आपको नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलने की ज़रूरत है। और अब इसको चेंज कैसे किया जाए, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको पहला स्टेप लेना होगा आइडेंटिटी। अपने आप को पहचानना होगा। सबसे पहले आप देखो कि आप क्या फील कर रहे हो अपने इमोशंस को लेकर। जैसे कि एसपी के केस में आपको दुख हुआ मैसेज ना आने का, या दर्द है अकेलेपन का, उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसका डर है। आप इसको पहचानो कि कौन सा इमोशन है जो आपको ये दर्द दे रहा है। सेकंड स्टेप है चैलेंज, सवाल करने का। आप अपने आप से सवाल करो कि मुझे ये सब फील क्यों हो रहा है, इस इमोशंस के पीछे कौन से थॉट्स हैं। क्या आप इसलिए तो नहीं दुखी कि आपको अपने टेक्स्ट का जवाब नहीं मिला एसपी से? क्या आपको ये तो नहीं लगता कि आप सुंदर नहीं हो, तो एसपी जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा मुझ में? अगर हाँ, तो भाइयों और बहनों, यही सोच आपको अकेला फील करवा रही है। ना जाने ऐसे और कितने थॉट्स आप लोगों के मन में और दिमाग में आते हैं। इस स्टेज पर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानना शुरू करते हो। इस स्टेज पर आकर आप अपने आप से कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हो जो आपको अंदर से सोचने पर मजबूर कर दें। डीपली सवाल पूछें अपने आप से, वो इमोशनल भी हो सकते हैं। आप लोग खुद से पूछिए
कि कब तक आप लोग ऐसे रोते रहोगे? क्या आप कभी खुशी डिजर्व नहीं करोगे? आप लोगों ने सोच सोचकर ओवर थिंकिंग को बढ़ा लिया है, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले ने आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया या प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, या और भी कई रीजन हो सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप खुशी डिजर्व नहीं करते। आपकी खुशी दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं करती। अपने इमोशंस को पहचानने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप कोई पास्ट की अपनी कोई भी बात जिससे आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ हो, उसको आप याद करो। अब आप खुद से साफ साफ सवाल पूछो, जो इस दुख की जड़ है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम अपनी सोच से ही अपने दुख को बना लेते हैं और फिर इनको सबकॉन्शियस माइंड में अपने जमा कर लेते हैं। फिर हम नेगेटिव सोचते रहते हैं। थर्ड स्टेप है अंडरस्टैंड। अपने इमोशंस को समझिए। सिर्फ दूसरों की वजह से आप अपने आप को अच्छा नहीं समझते और फिर आप सोचते हो शायद इसीलिए मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ। वो टाइम याद कीजिए जब आप अपने एसपी से टेक्स्ट पर बातें करते थे। तब तो आप अच्छा फील करते होंगे, राइट? इसका मतलब आप लोगों को दूसरे लोगों की अप्रूवल चाहिए होती है। वो बोलेंगे मैं अच्छी तो मैं बहुत अच्छी हूँ, वो बोलेंगे नहीं तो नहीं। इन सब सवालों का आंसर मिल जाने के बाद आपको इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए, जैसे कि आपको अपना न्यू वर्जन क्रिएट करने का मौका मिला हो। अगर आप सब ये नहीं कर पाते तो इसका मतलब आपका सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो है। आपको खुद को इम्पोर्टेंट फील करवाने की ज़रूरत है, ताकि आप खुद को खुद में ही अच्छा फील करें। फर्स्ट स्टेप है आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज करना है। आपको सोचना है कि मैं ऐसा क्या सोच सकती हूँ या क्या कर सकती हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो। लोग आपके साथ जैसे भी बिहेव करें, पर आपको अपने आप को याद दिलाना है कि आप लोग प्यार डिजर्व करते हो। अपने आप से कहिए, मैं खुद से प्यार करती हूँ और मेरे लिए ये काफ़ी है। जो प्यार मैं खुद को देती हूँ वही मुझे वापस मिलेगा, जो सच में मेरी परवाह करेगा। अब आप दोबारा से अपने पास्ट में जाइए, जब कोई एसपी वगैरह नहीं था, आप अकेले ही खुश थे। उस पल को आप फिर से जीने की कोशिश करो। ऐसा करने से आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। फिफ्थ स्टेप है विजुलाइज करना। आपको विजुलाइज करना है कि फ्यूचर में अगर आपको ऐसे इमोशंस आए तो आप उसे कैसे डील करोगे। जैसे जैसे आप विजुलाइज करोगे, आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, आपके मन में पॉजिटिव इमोशंस आएंगे। ये प्रैक्टिस आपके दिमाग को सिखाता है कि आने वाले टाइम में भी वो इन इमोशंस को संभाल सकता है। आप इसको बार बार करो, हर बार ये और इफेक्टिव होता जाएगा। अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या हैबिट्स होनी चाहिए, इसके लिए आपको बार बार रिपीट करना है किसी भी चीज में माहिर बनने के लिए। जब आप हर बार विजुलाइज करोगे तो आप ट्रेंड हो जाओगे फ्यूचर में किसी भी इमोशंस को संभालने के लिए। तो अगली बार जब ऐसे इमोशंस आए तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप और स्ट्रॉन्ग होते जाओगे और आप पहले से भी अच्छे तरीके से अपने आप को संभाल पाओगे, क्योंकि अब आप सीख चुके हो। रेपिटेशन इज नॉट वीकनेस, इट्स योर पाथ टू इमोशनल पावर। प्रैक्टिस, हील एंड ग्रो। यू हैव गॉट दिस। प्रैक्टिस करने से ही आप अपने आप को हील कर पाओगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।